हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये पर्सन अगला स्टेप क्या लेने वाला है। और ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में है जहां आप थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं या फील कर रहे हैं कि आप कहीं खो गए हैं, आपको पता ही नहीं है कि ये रिलेशनशिप जाएगा कहाँ, क्या वो वाकई में इंटरेस्टेड है इसे आगे ले जाने के बारे में, इसको लेके सीरियस हैं। ऑल्सो अगर आप एक नए रिलेशनशिप में हैं तो भी ये रीडिंग आपको बहुत सारे मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और ये पर्सन नेक्स्ट स्टेप लेने क्या वाला है। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Three of Knives, the Tower, Ace of Grails, Five of Grails, and Five of Scepters. Okay. So, Three of Knives. लगता है जैसे कि आप एक सेपरेशन से गुजर रहे हैं, वो भी बहुत पेनफुल। Three of Knives क्या होने का मतलब है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ये मान कर बैठे हैं कि अब कुछ और हो नहीं सकता, ये रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं करेगा। आपको इस सेपरेशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और इसके अलावा कोई चारा नहीं है, कुछ भी बदल नहीं सकता। बट थ्री ऑफ नाइफ्स के बाद ही द टावर मोमेंट है, तो कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज आ सकता है जो आपने एक्सपेक्ट ना किया हो। सो मुझे लगता है जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं वो ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत साइलेंट है, जो उनसे बिल्कुल दूर है, प्रोबेबली आपका एक्स हो चुका है और अब आपने उम्मीद छोड़ दी है, या आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि आपको लगता है कि कभी ओपन अप नहीं होगा, कभी ऑब्स्टेकल्स पे वर्क नहीं करेगा, कभी कोशिश ही नहीं करेगा आपके क्लोज आने की और अपने हालातों को बदलने की। बट आपके लिए ये सरप्राइजिंग हो सकता है कि द टावर मूवमेंट के साथ ये पर्सन बहुत सारी चीजों से इस वक्त डील कर रहा है। ओके, आप नहीं देख सकते वो चीजें जो बैकग्राउंड में हो रही है कैप्रिकॉर्न, और बैकग्राउंड में कुछ ऐसा हो रहा है जो इस पर्सन को फिर से मजबूर करेगा आपकी तरफ आने के लिए। आई थिंक टावर के साथ लगता है बहुत सारी इनकी गलत फहमियां दूर हो गई हैं। ओके, कि और किसी रिलेशनशिप में उन्हें ये सारे सेक्रीफाइसेस नहीं करने पड़ेंगे, और हो सकता है कि यहाँ पे कुछ लोग भी इन्वॉल्व हो जो इन्हें मिसगाइड कर रहे थे या जो कह रहे थे कि उनके लिए ये रिलेशनशिप ठीक नहीं होगा। और अब इन लोगों का सच, इन लोगों के इंटेंशंस आपके पर्सन को पता चल गए हैं, और द टावर शो करता है एक तरह के ड्रास्टिक चेंज को जो अचानक ही आया हो और जिसके बारे में आपके पर्सन ने पहले सोचा नहीं था। बट अब आपका पर्सन जानता है कि ट्रुथ क्या है, और ये भी जानता है कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। सो ये पर्सन बहुत ज्यादा अवेयर है अपनी फीलिंग्स को लेके, और उन्हें लगता है कि आपसे दूर रहना उनके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो द टावर के साथ ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और ये पर्सन आपको सरप्राइज भी करने वाला है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात यह है कि द टावर के बाद एस ऑफ ग्रेल्स है, तो आपको कुछ ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स जो आपने सोचना ही छोड़ दिया था, जिसके बारे में ओके जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे। एंड आपको लगेगा कि अचानक से ही सब कुछ बदल रहा है, जैसे यूनिवर्स ने आपकी जो भी विशेस थी उन्हें एकदम से ही ग्रांट कर दिया हो, आपकी प्रेयर्स अचानक से ही सुनना शुरू कर दिया। बट द फैक्ट इज कि ये जो भी सेपरेशन आप दोनों के बीच आया है ये आना जरूरी था, बिकॉज इस पर्सन के लिए ये जानना जरूरी था कि वो आपसे कितने अटैच्ड है और जिन चीजों को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं या जिन लोगों को वो प्रायोरिटी दे रहे हैं वो कौन है। सो इसलिए ये सारी चीजें हुई थी। ऑल्सो फाइव ऑफ ग्रेल्स का भी कार्ड है यहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है जिस तरीके से ये कार्ड स्प्रेड आए हैं, और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए बिलीव करना मुश्किल हो सकता है, बट ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। ओके, फाइव ऑफ ग्रेल्स के साथ इस पर्सन को लग रहा है कि इतना सब कुछ यूनिवर्स ने उन्हें ऑफर किया था और वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, उन फीलिंग्स को, उस लव को एंजॉय नहीं कर पाए जो आसानी से नहीं मिलता और जो वाकई में एक गिफ्ट है। सो ये पर्सन यहाँ पे बैठा हुआ है, अगर आप देखें तो यहाँ वाटर है,
और वाटर होता है साइन लव का, इमोशंस का। तो ये पर्सन रियलाइज कर रहा है कि यूनिवर्स ने उन्हें बहुत सारा लव दिया था और वो ये एक कप तक नहीं भर पाए। ओके, सो इस पर्सन को लगता है जैसे कि वो आपके बिना एम्प्टी है और उन्हें आपका साथ चाहिए ही चाहिए। एंड ये पर्सन ये भी जानता है कि अगर वो पछताने में अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो पछताते ही रहेंगे, और अगर जज करेंगे आपको या इस रिलेशनशिप को तो भी सिर्फ और सिर्फ वो खुद को ही खुशियों से दूर करेंगे। तो ये पर्सन समझ गया है कि उन्हें अब एक्ट करना होगा, कोई ना कोई स्टेप लेना होगा। सो 5 ऑफ सेप्टर्स के साथ उसी की तैयारी में मैं इन्हें देख रही हूँ। ये पर्सन ऑलरेडी सोच रहा है कि वो कैसे अपने डर के ऊपर जीते, या यूं कहें कि ये ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करे, अपनी इनसिक्योरिटी फियर्स को रिमूव करे और आपकी तरफ बढ़े। बिकॉज ये पर्सन ये कर लेगा, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सेप्टर्स का कार्ड है। तो ये पर्सन कैपेबल है अपनी फीलिंग्स से लड़ने में, जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं, और इस पर्सन को अब सच भी दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सन जानता है कि अभी भी ज्यादा वक्त नहीं बीता है, वो चाहे तो चीजों को ठीक कर सकते हैं, और इसीलिए इस तरह का सरप्राइजिंग चेंज आ सकता है आपके लाइफ में, जो शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ओके, ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। Justice, Daughter of Knives, Prince of Scepters, 9 of Knives, and the Prince of Grails. Okay. So, Prince of Grails, बहुत क्लियर साइंस है यहाँ पे कि ये पर्सन आपको जरूर अप्रोच करेगा, ये पर्सन आपको ये कप देगा, लव ऑफर करेगा और एक्सपेक्ट करेगा कि आप उन पे ट्रस्ट करें। वैसे ये पर्सन जानता है कि ये इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज आप तो ये डॉटर ऑफ नाइफ्स बने हुए हैं, इस एनर्जी को कैरी कर रहे हैं इस वक्त, और वो जानते हैं कि वो आपको ब्लेम नहीं कर सकते। वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप कोई प्रोसेसिंग टाइम लेंगे ही नहीं। लाइक जो भी फीलिंग्स आपकी है उससे डील करने के लिए आप टाइम नहीं लेंगे और इतनी जल्दी बस यूं ही उन्हें एक्सेप्ट कर लेंगे जस्ट बिकॉज आप उनसे प्यार करते हैं और आपको उनके अफेक्शन की जरूरत है। ये पर्सन जानता है कि इमोशनली आप इतने वीक नहीं है कैप्रिकॉर्न, एंड आपके पास सवाल हैं जिसके जवाब उन्हें देने होंगे। ये पर्सन ये भी जानता है कि आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप किसी ऐसे पर्सन को दोबारा अपनी लाइफ में आने नहीं देंगे जो आपको हर्ट करें। सो ये पर्सन जानता है कि इतना तो आसान नहीं होगा ये, बट एनीवेज इन्हें लगता है कि ये प्रिंस ऑफ सेप्टर्स हैं, इनके अंदर वो मैजिक है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। इन्हें पता है कि आपको क्या चाहिए और आप क्या पसंद करते हैं। सो ये पर्सन काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है। जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन जानता है कि आप जस्टिस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका लव रेसिप्रोकेट हो, आपको वो इम्पोर्टेंस मिले जिसके आप हकदार हैं। सो ये पर्सन जानता है कि उन्हें ये सब कुछ आपको देना होगा और ये सब देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं या कुछ ज्यादा ही किसी को फोर्स कर रहे हैं। सो ये पर्सन जानता है कि इतना आसान तो नहीं होगा आपके क्लोज जाना, बट एनीवेज वो आपके क्लोज आने की कोशिश जरूर करेंगे। 9 ऑफ नाइफ्स के साथ इस पर्सन को पता है कि आप बहुत ज्यादा अपसेट हैं, शायद आपने उन्हें बुरी तरीके से खराब कर दिया है और आप इंटरेस्टेड भी नहीं है उनमें। ऑल्सो इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके मन को बदलना इतना आसान नहीं होगा, बट स्टिल ये पर्सन कुछ ना कुछ ऐसा ले ही आएगा जिससे कि आपको लगे कि शायद ये सीरियस है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है कैप्रिकॉर्न। डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिजायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने लिए बेस्ट सोचिए, बिकॉज आप बेस्ट अट्रैक्ट कर लेंगे।
सो अगर आप यही चाहते हैं तो ये होता हो तो मैं ऑलरेडी देख रही हूँ, एंड इससे भी बेहतर कुछ चाहते हैं तो वो भी सोचिए, आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।